सो अब करना ये है, सबसे पहला इशू ये है कि हमने इस फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, लेट्स से मैं साइन अप के ऊपर जाता हूँ, साइन अप। अब ये साइन अप जो सा है ना, इस पर वैलिडेशन अप्लाई करने का मतलब है कि लेट्स से यूज़र ने कुछ भी नहीं एंटर किया, ना यूज़र ने एंटर किया, ना ईमेल एंटर की, ना पासवर्ड। अच्छा, ईमेल हमने ली नहीं। उसके बाद यूज़र ने डायरेक्ट साइन अप पे क्लिक किया तो वैलिडेशन लगेगी। वैलिडेशन का मतलब होता है ये मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। अगर ये खुल जाए, फ्लटर फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन फ्लटर, तो फॉर्म वैलिडेशन का मतलब होता है कि जब भी हम कभी कोई वेबसाइट पे जाते हैं और उसको फॉर्म को फिल किए बगैर नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं भाई ये इन्फॉर्मेशन एंटर करो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो फॉर्म है ना वो वैलिडेट होता है। वो एरर आ जाता है कि भाई ये एंटर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमने फ्लटर के अंदर बेसिकली फॉर्म वैलिडेशन सीखनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फॉर्म्स के अंदर, तो आपको आनी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे ला के लिखता हूँ, फॉर्म फ्लटर फॉर्म वैलिडेशन। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप अपनी स्क्रीन पे जाओगे जहाँ पे आपने लगानी है। लेट्स से मैं गया साइन अप स्क्रीन पे। ठीक है, अब मैं ये यहाँ से फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन करता हूँ ताकि साथ साथ हम देख सकें कि उसने क्या किया, हम क्या कह रहे हैं। साइन अप स्क्रीन पे गए, साइन अप स्क्रीन पे गए और यहाँ पे हमने अपने कॉलम को ढूंढा। वो कॉलम ये है। इस कॉलम के अंदर क्या है, इस कॉलम के अंदर ये टेक्स्ट है, फॉर्म्स है, सब कुछ है। पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेंशन है, यहाँ थोड़ा नीचे जाता हूँ, वो कहता है कि आपने अपने कॉलम को रैप कर देना एक फॉर्म की विजिट में, फॉर्म की विजिट में। ये जो हम लगाने जा रहे हैं इसको फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं, फॉर्म की वैलिडेशन। तो एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म वैलिडेशन यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने कहा ओके। अब हम क्या करेंगे, अपने कॉलम को रैप कर देंगे एक विजिट के अंदर, रैप विद विजिट, उसका नाम क्या रख देंगे, फॉर्म। पहला काम हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, अपने कॉलम को रैप कर दिया फॉर्म के अंदर। ये एक फॉर्म भी एक विजिट है, इसको सेव किया, कुछ भी मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, देखो एग्जैक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। वो कहता है इस फॉर्म को एक की देनी है, ये की। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। एक्चुअली इस फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है की। इस की को हमने कोई भी की देनी होती है। ठीक है, तो अब हम इसको की देते हैं। मेक श्योर वो की का नाम कुछ भी हो सकता है, इसने नाम रखा है फॉर्म की। ठीक है, लेट्स से मैं इसके नाम को कॉपी करके यहाँ पे अगर रखता हूँ, एरर देगा। ओके, मैंने क्या किया, फॉर्म कॉलम को रैप के फॉर्म विजिट में, फॉर्म विजिट के अंदर की थी, उसके अंदर उसने कहा मुझे की दो। की के अंदर मैंने उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखा, बट ये एरर दे रहा है। माउस लेके जाता हूँ तो वो कहता है कि अनडिफाइन है। ये जो सी है ना, ये डिफ़ाइन नहीं है कहीं पे, मतलब कहीं पे बनी नहीं हुई। तो हम दोबारा से फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। वो कहता है बिल्ड से ऊपर एक लाइन लिखी है, ये की, ये। ठीक है, बिल्ड ऊपर ओवरराइड, ओवरराइड से ऊपर ये की है। ठीक है, और उसका नाम मेक श्योर यही रखा हुआ है, मतलब उसने यहाँ पे उसको बनाया और यहाँ पे उसको यूज़ किया। ठीक है, तो हमने इसी लाइन को कॉपी किया और गए हम अपने बिल्ड के ऊपर, ओवरराइड के ऊपर, यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, बिल्ड ओवरराइड और इसके ऊपर। ठीक है, मैं कुछ भी वो नहीं कर रहा जो हमें याद करने की ज़रूरत है, सिर्फ हमने देखना है ये कैसे कर रहा है। बिल्ड ऊपर और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ओके, एरर चला गया। अगर आप ये की नहीं डालोगे तो क्या कहते हैं, आपको एरर आएगा। अगर आप वो की बिल्ड के ऊपर डाल दोगे तो आपको ये सही नज़र आएगा। अगर आप इसका नाम कुछ और रख देते हो, लेट्स से माई की रख देते हो एग्जाम्पल, तो यहाँ पे भी आप फिर माई की नाम रखो। ये वेरिएबल्स हैं फ्लटर के अंदर, तो अभी हम वेरिएबल्स का कंसेप्ट जब पढ़ेंगे हमें और क्लियर होगा, बट फॉर नाउ हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने रख दिया वही वाला नाम। ओके ओके, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद नीचे वो बताता है कि आपने जब भी आपने फॉर्म यूज़ करना है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिया टेक्स्ट फील्ड। आपने यहाँ पे यूज़ करनी है टेक्स्ट फील्ड की जगह पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ये सेम टू सेम वही होती है जैसे टेक्स्ट फील्ड होती है, बट ये फॉर्म की टेक्स्ट फील्ड है। इसकी ख़ास बात यह है कि जब भी आप फॉर्म यूज़ करोगे ना, तब आपको हमेशा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, आपने जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ली थी उसको चेंज कर देंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, 3 जगहों पे थी।
ऑसम। इधर तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा मैं कर भी कुछ नहीं रहा, वो मुझे बता रहा है ऐड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, उसने लिखा हुआ था। मैंने कहा ओके। अब नीचे गया, उसने कहा कि भाई अब आपने क्या किया, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर गए, वहाँ पे एक वैलिडेटर की है, उसके अंदर ये ऐड करोगे तो आपकी जो सी की है वो वैलिडेट हो जाएगी। मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई। वो कहता है कि आप वहाँ पे क्या करो, वैलिडेटर ऐड करो। वैलिडेटर का मतलब है कि आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगानी, वैलिडेशन मतलब आपने इधर एरर दिखाना है। तो वैलिडेशन का मतलब होता है आपने वैलिड, तो मैं गया पहली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है वैलिडेटर की, ये ऐड की, ठीक है। उसके अंदर गया, उसने कहा कि देखो ये एक फंक्शन है फॉर नाउ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके आगे पेस्ट करता हूँ, तो ये एक वैलिडेशन अप्लाई हो गई फॉर्म, ठीक है। पहली टेक्स्ट फील्ड हमने यूज़ की, पहली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, उसके अंदर मैंने क्या किया, वैलिडेटर यूज़ किया। ये वैलिडेटर जो उनसा है ना टेक्स्ट फील्ड के अंदर नहीं होता, इसीलिए हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ की। वैलिडेटर के बाद हमने ये वाली चीज़ को कॉपी किया। अब ये क्या करती है अभी मैं बताता हूँ, बट इसके अंदर एक मैसेज लिखा है प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, और हम यहाँ पे हमारी यूज़र नेम है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, ओके, जो हमारी मर्ज़ी का टेक्स्ट है, ओके। अब आखिरी काम एक रह गया, कहता जब आपने अब वो बटन के ऊपर जाना है, जो आपने बटन बनाया, मतलब हमने इस बटन पे जाना है जो हमने यहाँ पे बनाया, ये साइन अप के, उस बटन पे जाके आपने सिर्फ ये चीज़ ऐड करनी, ये, ठीक है। मैं वापस गया अपने कोड के ऊपर, नीचे मैंने बटन बनाया था, उसके अंदर मैंने लिखा था ए साइन अप, ये। अब इस बटन के ऊपर कोई भी नेविगेशन भी नहीं है, ना ये क्लिकेबल है, तो हम सबसे पहले इस कंटेनर को इंकवेल में रैप करेंगे ताकि ये क्लिकेबल हो, इंकवेल, ठीक है। और जैसे ही ऑन टैब लिखेंगे, ऑन टैब, यहाँ पे आके हम इसके अंदर वैलिडेटर को यूज़ करेंगे, ओके। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये वाली पूरी लाइन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रखी है और एक ब्रैकेट एडजस्ट किया। अब फ़ायदा क्या होगा इसका, लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखो वैलिडेशन है, और मैंने एक पे वैलिडेटर लगाया था तो एक पे वैलिडेटर आया, उसने ऑटोमेटिकली प्लीज़ एंटर यूज़र नेम पिक कर लिया, सही है। तो लेट्स से यूज़र आया, लेट्स से यूज़र, दोबारा से मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, यूज़र साइन अप पे आया और उसने क्या किया, विदाउट फिल किया इन्फॉर्मेशन, कोशिश की कि मैं आगे जाऊँ, वो जैसे ही उसने क्लिक किया उसने वैलिडेशन दिखा दी। अब जैसे ही यूज़र ने कुछ लिख दिया तो उसकी वैलिडेशन हट गई। तो इसमें इस चीज़ को फ्लटर में कहते हैं वैलिडेशन। लगाना बहुत आसान है कुछ दो चार चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मुझे जब लगानी होती है मैं ये डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ, एक एक करके लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने मुताबिक, और मेरा काम हो रहा होता है। इसको वन टाइम समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फॉर्म को रैप कर दिया, अपने कॉलम को रैप कर दिया फॉर्म की विजिट में, जैसे मैंने ऊपर किया। अगर ये आप फॉर्म की विजिट में रैप नहीं करते ना, तब ये वैलिडेशन नहीं चलती। पहली चीज़, आपने अपने पूरे कॉलम को रैप कर देना फॉर्म की विजिट में। फॉर्म में रैप करने के बाद आपने उसको की असाइन करनी है। वो की असाइन करने के लिए मैंने उसी के अंदर उसकी की को पेस्ट कर दिया। जब की को पेस्ट किया तो एरर आ रहा था क्योंकि हमने ऊपर से इसकी वेरिएबल जब बना था इसको यूज़ नहीं किया था। मैंने इसको कॉपी किया और ओवरराइट के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। उसके बाद यहाँ तक मेरा काम हो गया। और फाइनल मैंने क्या काम किया, जहाँ पे भी वैलिडेशन लगानी थी उस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में गया, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में, वहाँ पे मैंने क्या किया, वैलिडेटर के अगेंस्ट ये कोड पेस्ट किया। अब ये कोड करता क्या है, ये कोड करता ही है, आप वैलिडेटर देते हो और उसके आगे बताते हो कि अगर डेटा आपका उसने कुछ नहीं लिखा यूज़र ने तो क्या करना, एरर दिखाओ। अब एरर यहाँ पे ये कंडीशन क्या कर रही है, ये बता रही है अगर आपकी वैल्यू नल है, मतलब कुछ नहीं लिखा या खाली है, तो क्या करना, तुम यूज़र को ये एरर दिखा देना। तो यहाँ पे हम कुछ भी एरर दिखा सकते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स से इनकरेक्ट, कुछ भी एरर लिख सकता हूँ, इनकरेक्ट। अब देखो जैसे ही यूज़र क्या करेगा, ट्राई करेगा साइन अप पे जाके क्लिक करने की, तो वहाँ क्या करेगा, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ वो स्ट्रिंग के अंदर हमने वो मैसेज लिखना है जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे पे वैलिडेटर ऐड करता हूँ, सेम एज इट इज़। मैं पहले का वैलिडेटर कॉपी करता हूँ, पूरा वैलिडेटर, दूसरी से मैं जाता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आके सेम वैलिडेटर को पेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एंटर पासवर्ड, ओके।
प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अब देखो जैसे ही मैं साइन अप पे जाऊँगा साइन अप पे क्लिक करूँगा तो मेरे मुताबिक क्या होगा, सबसे पहले 2 वैलिडेटर चलेंगे बिकॉज मैंने दोनों में अपने अपने वैलिडेटर दिए और उस पर लिखा हुआ प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। ठीक है, इसी तरह से सेम टू सेम थर्ड वैलिडेटर में लगाता हूँ। फॉर्म फील्ड में जाता हूँ, फॉर्म फील्ड में जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ प्लीज़ एंटर कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सेव। दोबारा से साइन अप पे क्लिक करता हूँ, साइन अप पे जाता हूँ, देखो तीनों पे वैलिडेटर लगे। ठीक है, अब मैं अगर इसमें कुछ लिख देता हूँ और उसको क्लिक करता हूँ तो देखो पहले वाले में वैलिडेशन अब नहीं है क्योंकि यूज़र ने पहले में कुछ लिख दिया, उसका वैलिडेटर जो उनसा है वो ठीक है, वो सही, वो ट्रू हो गया, वो इसने जाने दिया। अब अगले में भी अगर मैं कुछ लिख देता हूँ तब भी वो क्या होगा, वैलिडेशन ट्रू है। और अगर मैं अगले में भी कुछ लिख देता हूँ वैलिडेशन ट्रू है। ठीक है, और आप इस इफ़, ये जो हमने नीचे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी, बटन के ऊपर हमने ये लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये बटन के ऊपर ये नहीं लगाते ना तो वैलिडेटर नहीं चलेगा, देखो कुछ भी नहीं चलेगा। आपने चाहे फॉर्म भी लगाया, आपने चाहे की भी लगाई हो, आपने चाहे वैलिडेटर भी लगाया हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी हो, मगर अगर आपने वो किसी बटन के ऊपर ये वाली की नहीं लगाई जो वैलिडेट करती है कि ये ठीक है कि नहीं, तो आपका क्या कहते हैं वो वैलिडेशन नहीं चलेगी। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको लिखने पड़ते हैं। मैं इसको अगर छोटा सा डिफ़ाइन करूँ, बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने फॉर्म विजिट में रैप कर देना, उसके बाद क्या होती है की को कनेक्ट कर देना, उसके बाद आपने क्या करना है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कन्वर्ट हो जाना है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में चले जाना है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में जाके आपने वहाँ पे वैलिडेटर ऐड कर देने, वैलिडेटर्स ऐड कर देने हर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में और आखिरी पे आपने क्या करना है, जो बटन है ना लास्ट पे, उसमें वो जो सी है वैलिडेट वाली लाइन कॉपी कर लेनी है, वैलिडेट। क्योंकि इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म की डॉट वैलिडेट हो रही है। ठीक है, तो बस इतना सा आपका काम है, ये 5 स्टेप्स के अंदर आपकी फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगी जैसी भी हो। ठीक है, अब वैलिडेशन को कॉम्प्लेक्स करना हो वो हम और भी कर सकते हैं। लेट्स से पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर, ऐसी वैलिडेशंस भी होती है कि पासवर्ड आपने एंटर कर दिया, अब पासवर्ड जो सा है वो 2 कैरेक्टर का लिखा है तो ये वैलिडेशन इसकी ट्रू है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं लिखा। अब अगली कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स शुरू होती हैं कि आपने पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर्स, पासवर्ड में वो स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, पासवर्ड के अंदर वो बड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हमने वो सबको यहाँ पे ऐड करना होता है वैलिडेशंस में। और हम टाइम के साथ सीखते रहेंगे क्या कहते हैं किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स इसे और बनाएं, बट फॉर नाउ आई थिंक इतना अच्छा है। ठीक है, लेट्स से मैं एक और फील्ड ऐड करता हूँ। फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इसी पूरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कॉपी करता हूँ, इस डिज़ाइन के साथ इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और इसका नाम क्या रखता हूँ मैं प्लीज़ यहाँ पे रखता हूँ ईमेल एग्जांपल, और मैं यहाँ पे वैलिडेटर में कहता हूँ प्लीज़ एंटर ईमेल। सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंगल चाइल्ड ऐड नहीं है, जो कितना बुरा लग रहा है। मैं गया ऊपर, इस कॉलम को सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में रैप कर दिया, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, मैं इधर गया ओके, मैंने कहीं ना कहीं स्पेसर विजिट यूज़ की हुई है तो स्पेसर विजिट को रिमूव करता हूँ, ये स्पेसर विजिट। ठीक है, वापस गया स्पेस यहाँ पे ओके। अब लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है पासवर्ड ये उसके बाद ईमेल ये भी आ रही है। ठीक है, ऊपर हिंट टेक्स्ट मैंने सही नहीं लिखा हुआ तो उसको भी सही कर लेते हैं। अब आप ईमेल के ऊपर भी चेक्स लगा सकते हो कि ईमेल वैलिड होनी चाहिए। ईमेल की पहचान ये होती है कि हर ईमेल के अंदर ऐड का साइन आता है, ऐड का साइन होता है। तो हम अपने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, मतलब जितना हम चाहें इसको सीखना चाहें हम सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ एंटर ईमेल, रुको अभी सही दिखे थोड़ा, अब ये ठीक दिख रहा है, टाइप योर ईमेल। अब लेट्स से यूज़र आया, उसने वैलिडेशन में लिखी वैल्यू अगर नल है तो ये, अदरवाइज ये। यहाँ पे हम और चेक्स ऐड कर सकते हैं एल्स इफ, कि अगर आपकी जो वैल्यू है वैल्यू डॉट कंटेन ऐट, अगर उसके अंदर ऐट है, अगर उसमें ऐड नहीं है तो क्या करो, ये वाला एडिट भी दिखाओ। तो देखो प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल। अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या ये मेरी चलती है लॉजिक। मैं इधर गया, मैंने लिखा ईमेल, अब मैंने ईमेल डाल दी ये, अब एरर चेंज है प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल। अब मैं अगर वैलिड का मतलब ऐड का साइन यूज़ करूँगा .com, तब जाके वैलिड होगी।
ठीक है। तो वो ये टाइम के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, मतलब इतनी हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ हमने जहाँ पे भी ऐड करनी है इनवैलिडेटर को कंट्रोल करना। यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा कंडीशंस ऐड करो आपका उतना चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि समटाइम होता है पासवर्ड शुड बी 8 करेक्टर, पासवर्ड के अंदर नंबर भी होने चाहिए, पासवर्ड के अंदर वो स्पेशल करेक्टर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब कुछ इनवैलिडेटर्स में लग जाएगा। और सिर्फ ये कुछ फ्यू स्टेप्स के अंदर आपकी वैलिडेशन लग गई। ठीक है, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया इनमें से वैलिडेशन नहीं चलेगी। सबसे पहले फॉर्म विजिट ही नहीं होगी तो इनका कोई फ़ायदा नहीं। अगर फॉर्म विजिट होगी, की नहीं होगी, तो ये अगला कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड नहीं होगी तो वैलिडेटर का फ़ायदा नहीं। और अगर वैलिडेटर नहीं है तो ये बटन का फ़ायदा नहीं। सही है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इन सबको वन बाय वन करना है। इसीलिए मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई है। ये बहुत आसान है, आप सिंपल जाकर लिखो फॉर्म वैलिडेशन फ्लटर, पहली फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलो, एक एक करके लाइन को फॉलो करो, आपका काम हो गया। यहाँ पे इवन देखो इन्होंने मे भी कोई सैम्पल्स भी दिए होंगे बट ये कोई और ही सैम्पल है। ठीक है, इधर तो कुछ ओके, दैट्स ऑसम। अब मैं क्या करता हूँ, सेम वैलिडेशन लॉगिन पेज पे भी लगाता हूँ। ठीक है, जिसमें हमारे कार्य सब हेल्प करेंगे। ओके, लॉगिन पेज पे क्या सीन है, अभी यूज़र आता है वो बिना कुछ एंटर किए लॉगिन पे प्रेस करते हुए आगे चला जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो पहले यूज़र नेम भी डाले, पासवर्ड भी डाले, फिर वो आगे जाए। हाँ जी, प्लीज़ कंटिन्यू। क्या करूँ? पहले ये पूरे कॉलम को जो है ना वो फॉर्म भी देखना है। ओके, इस कॉलम को मैंने रैप कर लिया। अच्छा, फॉर्म कॉलम को करूँ, सिंगल चाइल्ड को करूँ, या पैडिंग को करूँ, या स्कैफोल्ड को करूँ? नहीं, कॉलम को। मगर उसमें तो मैंने उसको फॉर्म, उसको तो मैंने गलत किया। मैंने उसको सिंगल चाइल्ड के ऊपर रैप किया, वो तो फिर बेचारा। देखा देखा, अभी एक ही सवाल है, पहले भी फंस गए। नहीं, वो आपने किया है ना सिंगल। मैंने कर दिया, अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ इधर। पहले फॉर्म में करेंगे। ओके, फॉर्म में कॉलम को क्या सिंगल चाइल्ड, तो नहीं, कॉलम को करेंगे। एट दी एंड हमने क्या करना होता है, जितनी भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स होती है ना, प्लस ये बटन को उसके अंदर रखना होता है, फॉर्म के विजिट के अंदर। लेट्स से अगर आपने क्या किया, आपने कॉलम बनाया और ये दो टेक्स्ट फील्ड्स को उसमें रख दिया, बटन को उससे बाहर रख दिया, तब नहीं ये चलेगा। आपने वो सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं टेक्स्ट फील्ड्स प्लस बटन, ये 3 या 4 या 1000 चीज़ों को एक फॉर्म के अंदर रखना है। अब वो चाहे वो किसी कॉलम के अंदर हो, चाहे वो किसी सिंगल चाइल्ड में, पैडिंग पे, इवन मैं स्कैफोल्ड को भी रैप करूँ चलेगा, बिकॉज उसके अंदर ही तो सब कुछ पड़ा हुआ। तो आपने बिल्कुल टॉप ऑफ द रूट रखना है जिसके अंदर आपकी टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए प्लस बटन होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने कॉलम इसलिए बताया क्योंकि कॉलम के अंदर ही मोस्टली सारा कुछ होता है। तो इस वजह से अगर लेट्स से सिंगल पे भी लगाएंगे चलेगा, पैडिंग पे भी लगाएंगे चलेगा, स्कैफोल्ड पे भी लगाएंगे चलेगा, बिकॉज इसके अंदर ही तो सब कुछ है। ओके, मैं क्या करता हूँ, कॉलम के ऊपर लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म लिख दिया, नेक्स्ट। उसके बाद जो टेक्स्ट फील्ड को भी जो है ना वो इसमें करेंगे। किस में? टेक्स्ट फील्ड फॉर्म। टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हाँ बिल्कुल, हमने की नहीं भूलनी, हमने की नहीं अटैच की तो फॉर्म का फ़ायदा नहीं। ये हमने की कनेक्ट की, हम गए अपने फॉर्म पे, फॉर्म के साथ की कनेक्ट कर दी। हाँ जी, आगे तुम बताओ। तो क्या करूँ, ऊपर किधर? हाँ, क्या करूँ अब, एरर किस चीज़ का है? कौन सी लाइन? बिल्कुल, हमने की को बनाया ही नहीं है अभी। कहाँ पे पेस्ट करूँ, किसके ऊपर? इधर ओवरराइट से ऊपर। मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, इसको पेस्ट कर दिया, और ठीक है, आगे। बिल्कुल, हमने अब टेक्स्ट फील्ड बना ली, उसका वैलिडेटर नहीं लगाया तो फ़ायदा नहीं। तो मैंने क्या किया, वैलिडेटर की लॉजिक कॉपी की, अपनी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में गया, यहाँ पे वैलिडेटर ऐड कर दिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट किया ताकि सही दिखे। ओके, यहाँ पे मैसेज चेंज कर लिया, प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। हाँ जी, मिस जैनब स्टार्ट।
यूज़र नेम वो डबल एंड ओके। हाँ आगे हो गया, वो तो फिर भी जा रहा है। इसको 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 बनाना है। हाँ क्या करूँ? वो कैसे? यहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे हम्म क्या कॉपी करना? ठीक है, इसकी पहचान ही होगी कि आपने जो की का नाम रखा होगा उसके आगे लिखा होगा डॉट करंट स्टेट और डॉट वैलिडेट, ये लाइन है इफ़ वाली। इस पूरी इफ़ को कॉपी कर लिया, आप यहाँ पे गए ऑन टैब में, इसकी कर्ली ब्रेसेस पूरी की। ठीक है, मेक श्योर इस इफ़ के अंदर आपने वो नेविगेशन रखनी है, क्योंकि अगर आपने ये ना की तो वो खुद आगे नेविगेट हो जाएगा। ठीक है, अब जाके हम चेक करते हैं क्या लगी। हाँ ये क्यों नहीं चली? हाँ जी चश्मान, हाँ वह क्यों नहीं पता? तो तुम नीदर नहीं हो, बताओ क्यों नहीं चले? हाँ तुम बताओ। क्या नहीं लगाई? लगाई तो है तुम। ओके, तो अब इसका क्या करूँ? गुड, सही जा रही हो, सही है। अब बिल्कुल वैलिडेटर ऐड करना है, वैलिडेटर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। कॉपी किया, फॉर्म फील्ड में वैलिडेटर पेस्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट किया और यहाँ पे एंटर कर दिया, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। कौन से? नो, इफ़ फ्लटर में डार्ट लैंग्वेज है, अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज शुरू नहीं की, तो ये प्रोग्रामिंग है। इफ एल्स और ये सब उसके पार्ट है, HTML नहीं है। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, कहता है भाई प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अब मैं यूज़र नेम सही लिखता हूँ, लेट से कुछ भी, वो कहता है पासवर्ड लिखता हूँ, नेविगेशन होती है। ठीक है, अब यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म को बाईपास नहीं कर सकता। अगर ये वैलिडेशन ना हो तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, कोई भी यूज़र आपको लेके चला जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं फेसबुक पे जाता हूँ, चेक करता हूँ कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इसको यूज़ करते भी हैं कि नहीं, या हम ऐसे ही क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हैं। अब एक कंसेप्ट है वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से यूज़र गया लॉग फेसबुक के ऊपर, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम, वट कोई भी प्लेटफॉर्म जिस पे भी आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब यूज़र है फेसबुक पे, वो कहता है ईमेल डालो, पासवर्ड डालो। आपने जैसे ही लॉगिन पे प्रेस किया, उसने क्या किया देखो, आपको क्या किया दिखाया, द ईमेल एड्रेस इज़ नॉट एंड करेक्टेड। ये जो भी है उनका अपना मैसेज है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते। दोबारा क्लिक किया, उसने कहा भाई नहीं सही डाला। लेट्स से यूज़र ने डाल दी ईमेल, लेट्स से मैंने arham@gmail.com डाल दी। अब मुझे नहीं पता ये ईमेल है या नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने पासवर्ड भी कुछ डाल दिया। अब क्या होगा, मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा वैलिडेशन मेरी परफेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब क्या होगा, एरर जोन सा होगा वो आएगा, चेंज। कम ऑन, अब ये देखो ये लोडिंग हो रही है, ये फेसबुक पे जाके देख रहा है कि अरहम के नाम का कोई बंदा है क्या, उसका पासवर्ड ये है। मतलब ऐसे ही होता है ना, मतलब मुझे अगर लेट से अपना ईमेल पासवर्ड नहीं पता तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता, मुझे वो जाने देगा। तो दो चीज़ें होती हैं हमारी इसके अंदर, वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि वैलिडेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेशन क्या होती है। वैलिडेशन होती है कि जो हम ये लगा रहे हैं, जिसमें हम कंट्रोल करते हैं, अच्छा यूज़र ने कुछ ना कुछ एंटर किया है, यूज़र ने ईमेल सही डाली है, यूज़र ने अपना पासवर्ड करेक्ट डाला है, ये सब कुछ एंटर करते हैं। और जो ऑथेंटिकेशन होती है उसका मतलब होता है कि जब यूज़र सब कुछ सही डालता है, फिर हम लोडिंग करके अपने सर्वर पे चेक करते हैं कि ये हमारे पास एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, क्या इसने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है भी कि नहीं है। तो ये जो वैलिडेशन है ये हमारे कंट्रोल में होती है, ऑथेंटिकेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन भी इसको कहते हैं, वैलिड ऑथेंटिकेशन को। इसका काम यही होता है कि वो चेक करे कि यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ऐसे ही है, लेट्स से आप इंस्टाग्राम का यूज़र ने पासवर्ड भूल जाओ, तो अब आप लॉगिन करके दिखाओ कैसे करोगे, आप नहीं कर सकते।
जब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है। तो वैलिडेशन जो है वो ऐप साइट पे कंट्रोल हो जाती है, बट जो ऑथेंटिकेशन है वो किसी न किसी सर्वर पर डिपेंडेंट होते हैं। वो हम सीखेंगे जब हम APIs इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे या काम को डायनामिक करेंगे, तब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, वो होगा ऑथेंटिकेशन, जिस पे हम सारा कुछ चेक करेंगे। यूज़र की अगर ईमेल भी ठीक है, उसने एंटर किया है, पासवर्ड भी कुछ ना कुछ एंटर किया, अब चेक करो ये क्या कहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। लेट्स से कोई यूज़र आया और उसने साइन अप किए बगैर लॉगिन करने की कोशिश की, इसका मतलब उसने एक अकाउंट बनाया ही नहीं है, वो लॉगिन कैसे करेगा? ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हमें सर्वर करके देगा। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे इसको ऑथेंटिकेशन को। ठीक है, अभी हमने सिर्फ वैलिडेशन दी है, जो क्या करता है वैलिडेट करता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, उसने क्या कहते हैं जो करेक्ट डेटा पुट किया है नहीं किया, और उसको हम बस ये चेक कर सकते हैं। और बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टम से ग्रांट लेंगे, सिस्टम से एक्सेस लेंगे, क्या कहते हैं सिस्टम हमें अलाउ करे हम लॉगिन करें। समटाइम ऐसा भी होता है सिस्टम डाउन होता है, वो हमें अलाउ ही नहीं करता, हमारे ईमेल पासवर्ड भी सही होते हैं। तो जो ऑथेंटिकेशन है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये हम किसी सर्वर को कनेक्ट करके अचीव करते हैं। बट ये जो वैलिडेशन लगा रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में होती है, ये फ्रंट एंड पे ऐड हो जाती है। इसको लगा के यूज़र सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि इसने कुछ ना कुछ एंटर ज़रूर किया। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन होते हैं ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन का, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों होते क्या। ओके आइए समझ, आइए आइए, हाँ जी आइए। ओह माय गॉड, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके ओके, कौन समझाना चाहेगा इन्हें? हाँ मुझे बताओ कहाँ से, मैं दोबारा बताया था वहाँ से, दोबारा से बताऊँ? ओके अच्छा, सबसे पहले क्या कहते हैं हमने क्या किया, हमने वैलिडेशंस ऐड की। मैंने अभी बताया कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, एक होती है वैलिडेशन, एक होती है हमारे पास एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन ज़बरदस्त। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, जब भी कभी भी आप किसी भी ज़िंदगी में किसी भी ऐप को लॉगिन करोगे, किसी भी ऐप के अंदर, दराज हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, तो दो चीज़ों का हमेशा हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले वैलिडेशन, फिर ऑथेंटिकेशन। वैलिडेशन का मतलब होता है कि हमने अपनी ऐप के ऊपर फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगानी है। जैसे लेट्स से यूज़र आया, यूज़र ने लॉगिन करने के लिए कोशिश की, हमने उसे कहा भाई प्लीज़ एंटर नेम, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अब यूज़र ने मान लो इन्फॉर्मेशन एंटर ही नहीं की, तो वो उसने मतलब वैलिडेशन को फुलफ़िल ही नहीं किया। जब तक वैलिडेशन नहीं होगी हम ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते। अभी तो हमने सिर्फ ये लगाया, लेट्स से यूज़र कुछ भी लिखता है वो आगे हो जाए, कुछ भी लिखता है आगे हो जाए, बट एट दी एंड इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से भी हम क्या कर पा रहे हैं, लॉगिन कर पा रहे हैं। तो ये इस चीज़ को कहते हैं कि हम सिर्फ यूज़र को कंट्रोल करें कि वो इन्फॉर्मेशन ऐड करे, और वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए इन सेंस ऑफ, मतलब जैसे जीमेल करेक्ट हो, पासवर्ड करेक्ट हो, सिर्फ ये कि वो लिखा हो उसने, इस सेंस में। हमें ये नहीं पता कि वो सर्वर पे एग्जिस्ट करता भी है नहीं कि करता। मान लो मुझे आपके इंस्टाग्राम का ईमेल भी नहीं पता, पासवर्ड भी नहीं पता, बट मैं इंस्टाग्राम पे फिर भी जाके ईमेल पासवर्ड कोई भी लिख के ट्राई कर सकता हूँ कि एग्जिस्ट करता भी नहीं करता। ठीक है, तो ऑथेंटिक वैलिडेशन का मतलब होता है कि हम सिर्फ अपनी ऐप साइट पे कुछ चेक्स लगा सकते हैं कि यूज़र ने कुछ लिखा हो बस। ठीक है, अब उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जो हम फ्लटर के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहला फॉर्म विजिट। सबसे पहले हमने जिस भी फॉर्म को ऊपर वैलिडेशन लगानी है, हम क्या करेंगे, उसको रैप कर देंगे फॉर्म विजिट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन ऐड कर देंगे, की को कनेक्ट कर देंगे। अब की का काम क्या होता है, फ्लटर में की का काम ये होता है कि की के थ्रू हम किसी भी चीज़ को यूनिक कर सकते हैं। लेट्स से आपने फॉर्म ऐड किया, फॉर्म में ये वाली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी है, नीचे वाली भी है, 10 या और 100 से ज़्यादा टेक्स्ट फील्ड्स है। अब हमने एक बटन के ऊपर सबको चेक करना है, तो वो सारा काम है की करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी फैमिली के अंदर कोई बंदा है जो क्या कहते हैं कि वो लेट से किसी भी पॉइंट पे चेक करता है सारे बंदों को एक एक करके, तो एक ना कोई तो यूनिक पर्सन हो जो हर टेक्स्ट फील्ड को टेस्ट कर सके। तो उसके लिए हम फॉर्म को रैप कर देते हैं, की उसको कनेक्ट कर देते हैं। उस की को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन में गए, उसने कहा कि भाई
आपने सबसे पहले कॉलम को रैप कर दिया की के फॉर्म में, फॉर्म को एक की कनेक्ट कर दी, वो की एग्जिस्ट करनी चाहिए। उस की को एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन को कॉपी करेंगे और कहाँ पे लेके जाएंगे, बिल्ड ओवरराइड से ऊपर। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि भाई अगर तुमने कोई भी क्या कहते हैं की को यूज़ करना है ना, ये देखो बिल्ड अ फॉर्म विजिट अबव द की, उसने कहा कि इसके ऊपर उसको बनाओ, तो हमने इसी लाइन को कॉपी किया, अपने बिल्ड ओवरराइड के ऊपर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दी। अगर ये लाइन नहीं होती तो यहाँ पे एरर होता, हमें पता चल गया अच्छा इसमें कोई गड़बड़ है, हमने उसको ले आए तो ये इश्यू रिजॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप जो मैंने बताया, आपने क्या करना है, आपने फॉर्म फील्ड भी लेट से ये भी कर दी डन, उसके बाद आपने की भी कनेक्ट कर दी। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कन्वर्ट करना है। अब आपने जितने भी टेक्स्ट फील्ड्स बनाई हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उनको टेक्स्ट फील्ड करना है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड करना है, ना कि टेक्स्ट फील्ड। अगर आपने किसी भी स्टेप को मिस किया तो आपको एरर नज़र आ जाएगा। लेट्स से वो कह रहा है कि भाई ये वैलिडेटर चलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। थर्ड स्टेप को फुलफिल किया, थर्ड स्टेप ने कहा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, मैंने कहा डन। उसके बाद वो कहता है हर टेक्स्ट फील्ड में उसका वैलिडेटर ऐड करो। वैलिडेटर के लिए मैं यहाँ पे गया, उसने कहा भाई ये वैलिडेटर है। ठीक है, वैलिडेटर के अंदर कुछ भी नहीं है, उसने लिखा है क्या यूज़र ने कुछ लिखा है या उसने कुछ मतलब क्या उसका वैल्यू नल तो नहीं है और उसने कुछ लिखा है, अगर नहीं लिखा तो ये मैसेज दिखाओ। हमने वो लाइन कॉपी की, उसके बाद हमने वैलिडेटर को कनेक्ट कर दिया टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के साथ। ठीक है, जैसे ही टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से कनेक्ट किया, उसके बाद हमने लास्ट स्टेप अपना फॉलो किया। क्या था, हमने क्या किया, बटन के ऊपर वैलिडेट किया। ये हमने क्या किया, लास्ट लाइन क्या की, हम तीसरे स्टेप पे गए जिसमें उसने लिखा है क्रिएट अ बटन टू वैलिडेट एंड सबमिट अ फॉर्म। थर्ड स्टेप पे क्रिएट अ बटन, बटन हमने बनाया था, उसको वैलिडेट करो। कैसे वैलिडेट करो, इस इफ़ की कंडीशन से। सही है, मैं बटन पे गया, मैंने बटन पे जाके लिखा ये इफ़, ये अगर इसकी वैलिडेशन है तो ये। उसके बाद हमने आगे कुछ भी नहीं किया, अगर हम करते तो नेविगेशन इधर लिखते इसकी ब्रैकेट के अंदर। ओके ओके, अब लेट्स से यूज़र ने इन्फॉर्मेशन अपनी डाल दी, लेट्स से यूज़र ने कोई भी यूज़र नेम लिखा, कोई भी पासवर्ड लिखा। अब वो जैसे ही साइन अप लॉगिन पे प्रेस करता, हम इसको लोडिंग करते। वो लोडिंग का मतलब ये था, वो टेस्ट कर रहा ऑथेंटिकेशन को। ये सर्वर पे जाएगा, मतलब कोई ना कोई हमारा एक थर्ड पार्टी सर्वर होगा जिसको जाके वो देखेगा ये इसने जो इन्फॉर्मेशन डाली है करेक्ट है अभी कि नहीं। तो ये वाला काम हमने कर दिया अभी वैलिडेशन का। ऑथेंटिकेशन हम करेंगे जब हम कोई भी फायरबेस या एपीआईज वगैरह पे जाएंगे। सही है, तो ये दो ही चीज़ें हमेशा किसी इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, भाई वैलिडेशन क्या होती है और उसके बाद ऑथेंटिकेशन क्या होती है। हाँ, आई समझ, आई आई तो आई है कि गई, गई हो, देखो कह रही गई। अल्लाह अकबर। ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, स्क्रैफोल्ड को अगर हम लोग रैप करें उसमें फॉर्म में, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस देखने के लिए हमें सिंपल एक चीज़ है ना हमारे पास, इसकी डॉक्यूमेंटेशन। अगर देखो इसने इसकी डॉक्यूमेंटेशन में गया और इसने फॉर्म को कॉलम में किया था, ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा मतलब नियरेस्ट तो कॉलम के ऊपर है, अब कहीं पे भी कॉलम आएगा तो मैं कॉलम के ऊपर लगा दूँ, और हमेशा टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह कॉलम के अंदर होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो मेरी एडवाइस है, हमेशा कॉलम को ढूंढो, कॉलम के ऊपर लगा दो, सिंपल। ओके, इसके अलावा देखो और भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो वैलिडेशन बताती हैं। लेट्स से मैं ये गीक फॉर गीक्स पे जाता हूँ, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे जाता हूँ, देखो वो भी आपको वैलिडेशन लगाना सिखा रहा है। अब लेट्स से हम देखते हैं हमने कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर दी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें भी हैं। और मैं नीचे गया, उसने क्या किया, उसने एक पैडिंग या कॉलम के ऊपर एक फॉर्म विजिट ले ली, उसको की कनेक्ट कर दी। की कनेक्ट करने से पहले की को बनाया भी होगा, ये की उसने बना दी। ठीक है, उसके बाद वो नीचे गया, उसने क्या किया, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ली, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर वैलिडेटर लिया, उसके बाद नीचे गया और उसने बटन के ऊपर उसको चला दिया। ओके, उसने उसके बाद वीडियो भी दी कि भाई ये वीडियो ऐसी है हमारी, रुको हम इसकी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ओ तू तो जा, वीडियो उसने कहा कि देखो हम यूज़र नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, तो क्या होगा, सबमिट के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई होगी, जो हमने अभी किया। ठीक है, अब लेट्स से इसके अलावा भी बड़ी चीज़ें होती हैं, हम और चीज़ें प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं।
इसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी, वो ना मुझे याद नहीं आ रही, वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो थी इसके अंदर, यूज़र के इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे थी। उस फील्ड का नाम था इंटरेक्शन करके था कुछ, इंटरेक्शन यूज़र ढूंढते हैं हम, क्या था ये है। ये नीचे गए, देखो उसने भी फॉर्म बनाया छोटा सा, उसके बाद उसने नीचे से कोड लिखा और फॉर्म में रैप किया। हालांकि देखो इधर स्कैफोल्ड भी था, सेफ एरिया भी था, उसने क्या किया कॉलम के ऊपर रैप किया। इससे मुझे पता चल गया अच्छा ठीक है कॉलम अच्छी जगह है। टेक्स्ट फील्ड बना ली, टेक्स्ट फील्ड बना के उसने इनपुट वैलिडेटर ऐड कर दिए, उसके बाद कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड की। ऑसम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लटर वैलिडेशन इंटरेक्शन ऐसे करके एक थी, सेटिंग अ फॉर्म यूज़र इनपुट, और यहाँ पे शायद कोई हो आई थिंक यहाँ मिलेगा ये, चलो ओके। ये ऑटो वैलिडेट मॉड, ये इसने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर ना वैलिडेटर के ऊपर या नीचे कहीं पे भी एक लाइन ऐड की थी, इसको मैं ढूंढ रहा था। ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसे। लेट्स से मैं आया, मैंने लॉगिन पेज पे आया, लॉगिन पेज की यूज़र नेम की उसमें इसको ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब ये क्या करती है, ऑटो वैलिडेशन मॉड। अब इसमें कितने तरह के मॉड होते हैं, एक होता है डिसेबल, फोकस, यूज़र इंटरेक्शन। अब लेट्स से मैं आया, मैंने क्या किया, जैसे इसको वैलिडेट किया, मैंने इसको सही किया। अब क्या सीन था, पहले मैं इसको करता हूँ सेव। देखो मैं इधर आया, मैंने किया सबमिट, इधर आया सबमिट, मैंने लिखा, वो एरर गया नहीं है। मतलब पहले मैं क्या होता है, मैं लेट्स से उसने कहा कि यूज़र नेम लिखा होना चाहिए, मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अब क्या होता है, मैं जैसे ही अगर लेट्स से यूज़र आती क्लिक करे वो एरर आ जाता है। अब मैं अगर लिख दूँ तो ये जाता नहीं है जब तक मैं दोबारा प्रेस ना करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इसको ऑन करो, इसको इसमें ऑन यूज़र इंटरेक्शन को ऑन कर दो। मतलब यूज़र अगर लिख रहा है और सही लिख रहा है तो उसको मतलब ऑटोमेटिकली एरर हटा दो, ऑटोमेटिकली। लेट्स से मैं आया, मैंने प्रेस किया, अब मैं लिखना शुरू किया और एरर भी चला गया, क्योंकि क्या कहते हैं वो एरर सही था, और मैंने जैसे ही गलत लिखा उसने दोबारा एरर दे दी। मतलब रियल टाइम पे देखो वो डिटेक्ट कर रहा है यूज़र के इंटरेक्शन के ऊपर। ये भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर किया। ऐसे पासवर्ड लिखा, उसने क्या कहते हैं इस पर लगाया ही नहीं है, तो देखो उस पर आ ही नहीं रहा इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये एक और इसकी प्रॉपर्टी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे जैसे यूज़र लिखता है उसको चेक करता है। अगर ये हम करने बैठे ना उसके बगैर तो बड़ा मुश्किल है, बस सिर्फ एक लाइन से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके कुछ मॉड्स हैं, वो देख सकते हैं। डॉट ऑलवेज, इसका मतलब है कि हमेशा ऑन ही रहे। देखो यूज़र आया, उसने अब कुछ भी नहीं डाला, ना बटन प्रेस किया, वो गलत है तो वो गलत है। ऑलवेज का मतलब हमेशा रहेगा जब तक वो लिखेगा नहीं, ठीक है। मतलब यूज़र इंटरेक्शन और ऑलवेज में डिफरेंस ये, जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो डिटेक्ट करेगा, बट जब तक ऑलवेज का मतलब है हमेशा ऑन रहेगा जब तक वो लिखेगा नहीं सही, ठीक है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है ऑन यूज़र इंटरेक्शन, कि जैसे क्या कहते हैं इसको करे। इसके अलावा एक ऑन फोकस है, एक ऑन अनफोकस, कि जैसे यूज़र उस टेक्स्ट फील्ड से कहीं और जाएगा वो देख ले, इसका मतलब इसने इसको अनकम्प्लीट किया और वो आगे चला गया। तो ऑन अनफोकस, कि जैसे ही वो किसी इसको अनफोकस करे, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा मेथड्स हैं, आप इनको टाइम के साथ देख सकते हो। तो मुझे तो सच में ये वाला बहुत अच्छा लगता है, यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र आया, यूज़र ने लेट से कर दिया, यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, वो ऑटोमेटिक रियल टाइम डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी, इससे ज़्यादा वैलिडेशन नहीं है। अब आपका अपना जो अगला काम होगा सीखने वाला, वो सिर्फ वैलिडेटर को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस ऐड होंगी, इसके अंदर इसको और स्ट्रॉन्ग करना है, यूज़र नेम सही हो, वैलिड हो,
यूज़र नेम हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर वैलिडेटर में ऐड हो रही होंगी, ठीक है। और बाकी इससे ज़्यादा कोई टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ओके ओके, तो आई थिंक दैट्स इनफ। आपने जाना है अपने फॉर्म्स के ऊपर, इनको प्रैक्टिस करनी है, कोई प्यारा सा फॉर्म बनाना है। आपने एक फॉर्म बनाना है जिसके ऊपर 100 टेक्स्ट फील्ड हो, 100 टेक्स्ट फील्ड्स हो, उनको कनेक्ट करो, उनको चेक करो कि भाई कैसी चीज़ें चल रही हैं। एक फॉर्म है वो लेफ़्ट राइट बना है, इधर 10 रोज़ है, इधर 10 3 रोज़ है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स की, उन सब पे वैलिडेशन लगे तो आपको फिर सही समझ आएगी।